हेलो एवरीवन, क्लास 7th में हम पढ़ रहे थे इंटीजर्स एंड एक्सरसाइज 1.1 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। अब आज हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है इन इक्वेज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर। पॉजिटिव मार्क एक करेक्ट आंसर पे क्या मिलता है? पॉजिटिव मार्क्स। एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर पे क्या मिलता है? नेगेटिव मार्क्स। इफ़ जैक, तो एक जैक नाम का लड़का है, स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड वर 25 -5 -10 15 एंड 10। तो जैक है वो एग्ज़ाम देता है और वो अलग अलग राउंड में उसे कितने कितने मार्क्स मिलते हैं? 25 मिलता है, फिर 5 -5, फिर -10, फिर 15, फिर एंड 10। व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड? तो उसका क्या बताना है? तो टोटल बताना है। तो टोटल मार्क्स उसे कितने मिले होंगे? फर्स्ट राउंड में उसे कितने मिले? 25 प्लस, सेकेंड में कितने मिले हैं? -5 प्लस, थर्ड में कितने मिले हैं? -10 प्लस, फोर्थ में कितने मिले? 15 एंड लास्ट में कितने मिले? लास्ट राउंड में 10। तो अब इसे सही से लिख लेंगे तो 25 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा? 5। अब प्लस माइनस यहाँ भी है तो प्लस माइनस हमने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, प्लस माइनस में क्या हो जाता है? माइनस क्या आ जाता? 10 प्लस 5 प्लस 10। अब यहाँ से देखेंगे 25 में से 5 गया, क्या बचेगा? 20 -10 प्लस 5 प्लस 10। अब 20 में से 10 गया तो क्या बचेगा? 10 प्लस 5 एंड प्लस 10। 10 प्लस 5 कितना हुआ? 15 और 15 प्लस 10 कितना हुआ? 25। तो जैक्स को कितने मिले हैं? 25 मार्क्स। ठीक है, तो एक एग्ज़ाम हुआ जिसमें क्या मिलता है? पॉजिटिव मार्क्स। एक करेक्ट आंसर पे क्या मिलते हैं? पॉजिटिव मार्क्स, और इनकरेक्ट पे क्या मिलते हैं? निगेटिव मार्क्स। तो एक जैक था, उसने उसके 5 राउंड में 20, फर्स्ट राउंड में मिला उसे 25, सेकेंड में -5, थर्ड में -10, फोर्थ में 15 एंड 10। व्हाट वाज हिज टोटल स्कोर एट द एंड? तो उसका क्या बताना था हमें? टोटल स्कोर। तो हमने क्या किया? इन सभी मार्क्स को क्या किया? एडिशन कर दिया सभी मार्क्स का। अब यहाँ पे था प्लस और माइनस, तो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था जब प्लस और माइनस साथ में आ जाते हैं तो प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस क्या हुआ? माइनस प्लस प्लस, ये प्लस प्लस बना ही रहा। तो 25 -5 20 बचा, -10 बचा हुआ हमने वैसा ही लिख दिया। फिर 20 में से क्या माइनस किया? 10 प्लस 5 प्लस 10। तो 10 प्लस 5 20, 10 प्लस 5 15 और बचा हुआ प्लस 10 क्या हो जाएगा? 25। तो जैक को टोटल मार्क्स कितने मिले हैं? 25। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एट थर्ड नंबर, एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। तो श्रीनगर का टेम्परेचर मंडे को कितना था? -5 डिग्री सेल्सियस। देन इट ड्रॉप्ड बाई 2 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को क्या होता है? ये यहाँ से -5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है? और कम हो जाता है। यहाँ पे कितना था मंडे को? -5 डिग्री सेल्सियस, और ट्यूसडे को क्या हुआ? इसमें से 2 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया। -5 तो था ही और -2 और उसमें से कम हो गया। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? तो हमें बताना है ट्यूसडे को श्रीनगर का टेम्परेचर कितना होगा। जब मंडे को -5 था और ट्यूसडे को क्या हुआ? 2 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया, तो ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना हुआ? उसके बाद ये आ गया ऑन वेडनेसडे इट रोज बाई 4 डिग्री सेंटीग्रेड। वेडनेसडे को क्या होता है? ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ जाता है। यहाँ पे ट्यूसडे को क्या हुआ था? 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया था, लेकिन वेडनेसडे को क्या हुआ? 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे? तो हमें ये भी बताना है वेडनेसडे को टेम्परेचर क्या था। तो टेम्परेचर ऑन मंडे, हमारा मंडे को टेम्परेचर कितना था? -5 डिग्री सेल्सियस, ये तो था ही। फिर ट्यूसडे को क्या हुआ? ये 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। कम मतलब घट गया, यही तो हुआ ना। तो -5 तो पहले से ही था, ठीक है, और कितना और कम हो गया? -2 कम और कम हो गया। तो -5 से क्या करें? कम हुआ मतलब क्या करेंगे? माइनस ही करेंगे ना। ड्रॉप्ड बाय मतलब क्या हुआ? कम हो गया। कम हो गया तो क्या करेंगे?
मंडे को कितना था, इसी में से तो कम हुआ होगा, जो मंडे को था, मंडे के बाद क्या आ गया ट्यूसडे, तो जो मंडे को था उसी में से तो 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया होगा। तो -5 था मंडे को, -5 से कितना कम हो गया, -2। तो -5 -2 कितना हो जाए, अब बताया था माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो -5 -2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब हमने बताया था जब दोनों सिंबल माइनस के हैं तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस। तो ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -7 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट बोला है टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, हमसे यहाँ पूछा है ऑन वेडनेसडे इट रोज बाई 4 डिग्री सेल्सियस। वेडनेसडे को क्या होता है, ये 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। मंडे को जितना था उसमें से पहले 2 डिग्री सेल्सियस कम हुआ ट्यूसडे को, अब ट्यूसडे को जितना है उससे क्या हुआ, 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो ट्यूसडे को हमारा था टेम्परेचर कितना, -7 डिग्री सेल्सियस, इसमें से क्या हुआ, वेडनेसडे को 4 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, तो ये बताना है वेडनेसडे को टेम्परेचर जो 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के बाद कितना होगा। तो ट्यूसडे को हमारा था कितना, -7 डिग्री सेल्सियस था, और उसमें से क्या हुआ, +4 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया। तो -7 + 4 हो गया। तो माइनस का 7 प्लस का 4, माइनस का 7 है और प्लस का क्या है 4, माइनस प्लस क्या होता है माइनस। तो 7 में से 4 गया क्या बचेगा, 3 बचेगा, 7 में से 4 गया क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब देखना, अब सिंबल यहाँ पे किसका यूज होगा, हमने बताया था जो बड़ा डिजिट होता है, कौन सा बड़ा है, 4 है कि 7 है, 7 बड़ा है, तो बड़े वाले डिजिट का यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंबल यूज, तो -3 डिग्री सेल्सियस। तो वेडनेसडे को टेम्परेचर कितना होगा, -3 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। तो एक प्लेन था, वो क्या कर रहा था, सी लेवल से 5000 मीटर ऊपर क्या कर रहा था, फ्लाई कर रहा था। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव ए सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। जहाँ पे, अब देखो यहाँ से देखते हैं, ये मान लो ये क्या था, सी था, ये यहाँ पे क्या था, सी था, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्लेन क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक प्लेन फ्लाई कर रहा है, कितना है ये, सी लेवल से 5000 मीटर, कितनी हाइट पे उड़ रहा है ये, 5000 मीटर हाइट पे ये क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है। इसी पॉइंट पे सी के अंदर क्या है, एक सबमरीन है, ये क्या है, एक सबमरीन है यहाँ पे, इसी पॉइंट के नीचे ये क्या है, सबमरीन है, ठीक है, ये सबमरीन है, और ये क्या है, सी के अंदर है, और कितना अंदर है, 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। ये कितना अंदर है सी में, 1200 मीटर, कितना है, 1200 मीटर। अब ये सी लेवल से कितना था, 5000 मीटर ऊपर क्या कर रहा था, फ्लाई कर रहा था, और उसी पॉइंट पे नीचे एक सी में क्या थी, एक सबमरीन भी थी, और वो कितना अंदर थी, 1200 मीटर। नेक्स्ट क्या वाला बोला है, व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो उन दोनों के बीच में क्या पूछा है, वर्टिकल डिस्टेंस, ये जो टोटल डिस्टेंस है ये पूछा है। तो ये बता सकते हैं यहाँ से यहाँ तक तो कितना है, 5000, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1200 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक जो है और यहाँ से यहाँ तक जो है उसका क्या कर देंगे, हम सम कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके बीच, प्लेन एंड सबमरीन। सबमरीन और प्लेन के बीच क्या बताना है, वर्टिकल डिस्टेंस। तो कितना हो जाएगा, 5000 + 1200, ठीक है। इन दोनों का क्या कर देंगे, हम सम कर देंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना है 5000 और यहाँ से यहाँ कितना है 1200। तो 5000 + 1200 कितना हो जाएगा,
6200 मीटर। तो उन दोनों प्लेन और सबमरीन के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6200 मीटर। ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस। क्योंकि हमने सम क्यों किया? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना था? 5000। और कहाँ तक था? यहाँ तक। ये सी लेवल है तो यहाँ तक कितना था? 5000। और ये सबमरीन जो थी वो सी लेवल से कितना नीचे थी? 1200। तो ये यहाँ तक हो गया 5000 और यहाँ तक हो गया 1200। तो हमने क्या किया? इन दोनों का सम कर दिया। तो क्या आ गया? वर्टिकल डिस्टेंस कितना आया? 6200 मीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।